तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में गेट 2024 इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। करीबन 20 टू 25 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को तो शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी चैनल पे सारी जॉब अपडेट आपको मिल जाएगी। चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर किसी भी तरह का इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हो, वो आपको टाइमली बेसिस पे आपको मिल जाएगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूँ। गेट 2024 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन में लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि पावर डिलीवर्ड बाई 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट बैटरी कितना पावर आपको डिलीवर करेगा। इसको सॉल्व क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे आप पहले आप अल्फा देखेंगे। आप सोचेंगे कि ये सॉल्व नहीं होंगे, है ना। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी दे रखा है कि द पावर इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने डिपेंडेंट ऑन अल्फा करके आ गया था, लेकिन नहीं भाई। आपको इसको एक बार प्रॉपर्ली आपको सॉल्व करना, देखना, एक कुछ ना आपको डेफिनेट आपको एक वैल्यू आपको मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले अगर यहाँ पे आप अगर आप v आप एक मान के चलो, यहाँ पे आप v वोल्टेज आप मान लिया, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई नोडल v-10 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस v/1 -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए v 1 + 1 बाई अल्फा इक्वल टू 10, 1 + 1 बाई अल्फा। जैसे ये कट गया तो v का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो यानी कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 10 एम्पियर। इससे ये पता चल रहा है कि ये 10 एम्पियर करंट सोर्स जो है, पूरी की पूरी करंट सोर्स, ये 10 एम्पियर इधर से फ्लो होगी। इसी ब्रांच से आपका 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इधर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर। तो पावर डिलीवर्ड कितना हो जाएगा, बोलो, 10 × 0, दैट इज 0 वाट। तो 0 वाट इज योर करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन दे रखा था डिपेंडेंट ऑन अल्फा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने डिपेंडेंट ऑन अल्फा करके आ गया था। नहीं भाई, आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी एक नेटवर्क का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इस बार ये 2024 में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है नेटवर्क से, है ना। आप देख पा रहे होंगे, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, टाउ टाउ पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरे सर्किट दे रखा है, इंडक्टेंस से इंडक्टेंस से रिएक्टेंस रेजिस्टेंस से क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आरएल सर्क्यूट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक आरएल सर्क्यूट है। आरएल सर्क्यूट है, तो पहले आपको टाउ को निकालना, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पहले इसको क्या करना, ओपन करना है। ओपन सर्किट करो। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 + 1, दैट इज योर 2 ओम। और एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बोलो, 1 + 1, 1 + 1, और इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हाफ। तो यानी से यहाँ से कितना आ रहा है, बोलो, 2.5 हेनरी। हाँ, है ना, 2.5 हेनरी। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 2.5 हेनरी। देखो, हाँ। तो टाउ क्या हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, है ना। तो कितना आ रहा है, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1.25 सेकेंड। तो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। आपको ये एनएटी का क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ पे टाइप करके आना था। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया एनालॉग से, सीएमएमआर से क्वेश्चन पूछा गया है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी डीवी में आपको बताना। कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो आइडियल दे रखा है, तो वी प्लस आप पहले निकालो। वी प्लस क्या हो जाएगा, बोलो, वी इंटू 101.5 डिवाइडेड बाई 101.5 प्लस 9.5। तो कितना आ रहा है, यहाँ से देखो, सॉल्व करो जरा। 101.5 प्लस 9.5, ये इसको रिवर्स करो, इंटू 101.5, तो ये आ रहा है 0.914 V/2। चलो, तो यही आपका ये इधर आ जाएगा, है ना। तो 0.914 V/2, ये कितना आ जाएगा, वी आउट इंटू 10.5 प्लस V/1 इंटू 101 डिवाइडेड बाई। तो ऐसे देखो, ये कितना आ रहा है, 101 प्लस 10.5, गुना करो 0.914 के साथ। तो ये आ रहा है 101.91, 10.5 वी आउट प्लस, तो वी आउट क्या आ गया, बोलो, डिवाइडेड बाई 10.5, तो ये आ रहा है 9.7। चलो, ये तो वी इन टू है ना, V/2 माइनस, अब माइनस में क्या हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाई 10.5, रह गया -9.61 V/1। अब देखो स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा, VID डिफरेंशियल वोल्टेज क्या होता है, V प्लस माइनस V, और VCM क्या होता है, V प्लस प्लस V माइनस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 VCM हो जाएगा, V प्लस प्लस V माइनस। अब दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, V पॉजिटिव, मतलब यानी कि V नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा, VCM प्लस VID/2, और V माइनस क्या हो जाएगा, VCM माइनस VID/2। और V प्लस क्या हो जाएगा, V प्लस ही आपका क्या है, बोलो, V प्लस आपका क्या है, VI2, V इन टू, और ये आपका V/1 हो जाएगा।
इसको रिप्लेस कर दो तो वी आउट क्या हो जाएगा, वी आउट को आप क्या लिख सकते हो बोलो थोड़ा, 9.705। और यहाँ पे देखो वी इंटू को मैं क्या लिख दूँ, वी इंटू को मैं लिख दूँ VCM प्लस VID डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या हो जाएगा, -9.61 VCM माइनस VID बाई 2। तो इसको सॉल्व करो जरा, सॉल्व करने से क्या आ जाएगा बोलो थोड़ा, ये आ जाएगा 9.705 माइनस 9.61, ये आ रहा है 0.095 VCM प्लस 9.702 डिवाइडेड बाई 2, 4.851, 4.851, 4.851 प्लस 4, क्या आ रहा है 9.656 VID। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका, आपको पता चल गया कि ये आपका क्या आ गया बोलो, AID। दिस इज व्हाट AID, दिस इज व्हाट योर AID। और ये आपका क्या है बोलो, ACM। चलो तो आपका CMRR क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट 20 log बेस 10 AID डिवाइडेड बाई ACM। बहुत बढ़िया। तो 20 log बेस 10, AID कितना है भाई, AID है 9.656, 9.656 डिवाइडेड बाई 0.095। उसको सॉल्व करो जरा, सॉल्व करने से आ जाएगा 0.095 लॉग, हाँ ये आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 40.14। 40.14 इज करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ जंक्शन। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया नेटवर्क से, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ जंक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जंक्शन इज नथिंग बट 7। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको निकालना था फाइंड PQRS, ये आपको निकालना था। चलो अब देखो सिलेक्ट लाइन क्या है आपका, एक्स एंड वाई। सिलेक्ट लाइन इज व्हाट, एक्स एंड वाई। बहुत बढ़िया। ये आपका एक्स एंड वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसको आप फंक्शन को क्या लिखोगे बोलो, ये आपका आ जाएगा इधर P, इधर Q, इधर R, इधर S। इसको क्या लिखोगे, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई क्यू प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई एस। अब देखो, अब मुझे PQRS का कॉम्बिनेशन मुझे चूज करना है। अगर मैं मान के चलो, अगर मैं P का वैल्यू 1 ले लिया, Q का वैल्यू 1 ले लिया, R का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, S का वैल्यू 0 ले लिया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये बनाना है अल्टीमेटली, ये बनाना है। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, फंक्शन आपका बन जाएगा एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। अब देखो, मुझे तो ये तो चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, तो इसको कुछ करना, इसको कुछ मत करो। अब देखो यहाँ से अब मैं, अगर मैं एक्स बार को कॉमन ले लो तो वाई प्लस वाई बार प्लस एक्स वाई बार, तो इसको ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स बार प्लस एक्स वाई बार। तो डेट इज वाई PQRS का जो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए वो 1, वो क्या होनी चाहिए, P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 1, R का वैल्यू 1, S का वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया सिग्नल सिस्टम से। हमें पता है कि एनर्जी का अगर एक्स टी का एनर्जी अगर ई है, तो ए एक्स ऑफ बी प्लस माइनस सी का क्या होता है एनर्जी, पता है, A² E/mod ऑफ बी। तो सीधी सी बात है, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, 2x2t-5। इसका एनर्जी हो जाएगा 2² E डिवाइडेड बाई mod ऑफ 2, दैट इज 2E। तो ऐसा आप बता सकते हो कि अल्फा का वैल्यू क्या है, 2। तो 2 आपको टाइप करके आना था। अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है बोलो, 2। ये देखो फिर से सिग्नल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, ये आरओसी से क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब ये देखो, ये एंटायर आरओसी आपका लाई करेगा एस प्लेन पे, तो आपका आरओसी क्या हो जाएगा बोलो, आरओसी विल बी फ्रॉम प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगला देखो, ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बात है सर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है, देखो आर और एस मिसिंग। इसको मैं के मैप से सॉल्व करूंगा, इसमें देखो PQR मिसिंग है। तो इस पॉसिबल केस क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इसमें क्या हो सकता है, इसमें कौन सा मिसिंग है बोलो, आर मिसिंग है। तो 0 1 0 1 0 1 1 1। इसमें क्या 1 0 0 0। इसमें क्या 1 0 1 0। चलो अब के मैप में ये सब डाल दो, के मैप में अब डाल दो, तो आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी, मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखो डिजिटल और सिग्नल से, नेटवर्क से भी आसान क्वेश्चन पूछा गया, बट
डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया मैं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी बनाया गया था ना आईआईसी बेंगलोर। 0 0 0 1 0 1 सॉरी 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब डाल दो, ये आपको 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0 1 0 1, इधर आ जाएगा 0 1 1 1 1, ये आपका 1 0 1 0 1 0, हाँ बाकी सब आपका जीरो, ये सब आपका जीरो। अब इसको पेयरिंग करना है, पेयरिंग ऐसे बनाओ, ये एक पेयर बन गया और एक पेयरिंग ये बन गया। तो आपका एफ मिनिमम एक्सप्रेशन क्या आ गया बोलो। इसके लिए आ जाएगा सर क्यू बार, और ये बोलो एस बार, प्लस इधर क्या आ जाएगा बोलो पी बार और एस। सो दिस इज योर मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। समझ में आ गया। सो दिस इज योर मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया। अगला देखो, एनालिटिक फंक्शन आपको चूज करना है। तो इसके लिए ट्रिक, एक ही ट्रिक है भाई। जेड को मान लो एक्स प्लस आई वाई। अब चेक कर लो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा बोलो, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो ये सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 XYI माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ से देखो रियल पार्ट में निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 2XY माइनस। तो डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लो, डी यू अपॉन डी एक्स, दिस इज योर यू, दिस इज योर यू, दिस इज योर वी। चलो डी यू अपॉन डी एक्स निकालो तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, और डी वी अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा बोलो, डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा 2x-1, यहाँ पे भी 2x-1। क्या बात है सर, डी यू अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वाई -2y, और डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएट करो 2y। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि डी यू अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट डी वी अपॉन डी वाई, और डी यू अपॉन डी वाई इज नथिंग बट माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। सो सेटिस्फाई कर रहा है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगला देखो, ये एनालॉग से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, क्यू पॉइंट यानी कि आपको वी सी और आई सी आपको निकालना है। तो पहले इसको थेवेनिन में कन्वर्ट कर लो, थेवेनिन में कन्वर्ट कर लो, क्या बात है सर, थेवेनिन में कन्वर्ट कर लो। तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, सर्किट कैसा बन जाएगा देखो, ऐसा आपका कुछ बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये और आपका इधर ये आपका बन जाएगा, जैसे 12 वोल्ट, और ये आपका 2K है ना, 2K, और ये आपका 1K, और ये क्या बन जाएगा पता है, ये वी बन जाएगा आपका 12 × 50 150, यानी कि यहाँ से आ रहा है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, और इधर क्या आ जाएगा 33.33K। और ये वाला वोल्टेज क्या है बोलो, 0.7 वोल्ट आपको दे रखा है। चलो यहाँ से आई भी निकालो, दिस इज आई वी करंट, दिस इज आई, और आई इज नथिंग बट 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ, बीटा आपको दे रखा है, तो 4 माइनस आई वी इंटू 33.33 माइनस 0.7 माइनस 101 आई वी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई वी बताओ, आई वी आ रहा है सर 3.3, देखो ये आ रहा है 0.0246 मिलियन। तो आई सी कितना आ जाएगा देखो, आई सी आ जाएगा सर बीटा टाइम्स ऑफ आई वी दैट इज नथिंग बट 100 से गुना कर दो, 100 से गुना करो, 2.46 मिली एम्पियर। अगर आई सी आ गया तो आई आ गया, आई कितना आ गया 101 इंटू आई वी, और आई वी कितना दे रखा है बोलो स्टूडेंट, 0.0246 इंटू 101, तो ये आ रहा है 2.48, 2.48 मिली एम्पियर। तो वीई कितना आ गया, वी इज नथिंग बट 2.48 इंटू 1 दैट इज 2.484, और वीसी क्या हो जाएगा 12 माइनस, वीसी क्या हो जाएगा देखो, ये आपका वीसी है, ये आपका वी, तो वीसी क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू आईसी, आईसी कितना है 2.46 दैट इज नथिंग बट हाउ मच, 2 इंटू 2.46 माइनस 12, 7.08 वोल्ट। तो वीसी कितना आ गया, तकरीबन तकरीबन 4.61 वोल्ट। तो दिस इज योर ऑपरेटिंग पॉइंट, अंडरस्टूड। तो ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है। वीसी या वीसी निकालना था, वीसी कितना 4.6, आईसी कितना 2.46। अब ये भी देखो, फिर से एनालॉग का क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया कि इस डायोड से कितना करंट फ्लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ओपन सर्किट टेस्ट में लगा दो, ओपन सर्किट टेस्ट। तो सारे ऑल द डायोड्स तुम इसको ओपन कर लो, पहली बात ओपन करके चेक करो कि कौन सा डायोड ऑन हो रहा है, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में जा रहा है, फॉरवर्ड बायस। तो क्या करूं मैं, पहले इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है जी।
इसको मैं पहले तो मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन करके मैं चेक कर रहा हूँ, ओपन सर्किट वोल्टेज में निकाल रहा हूँ। ये आपका 1K, इधर भी 1K दे रखा है ना, 10 वोल्ट 3 वोल्ट। ये आपका V एनोड 1, V कैथोड 1, 1 ओम 1 ओम, V एनोड 2, V कैथोड 2। चलो बहुत बढ़िया। तो V एनोड 2 कितना आ जाएगा बोलो, 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 वोल्ट। V एनोड 1 कितना, 3 वोल्ट। और V कैथोड 1, कैथोड वोल्टेज फॉर डायोड 1 इज इक्वल्स टू V कैथोड 2 दैट इज 0 वोल्ट। क्या बात है सर। तो V एनोड 2 इज ग्रेटर देन, देखो V एनोड माइनस V कैथोड करो तो कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। तो V एनोड 1 माइनस V कैथोड कितना आ रहा है, 3 वोल्ट। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा है। सो डायोड 2 विल ऑन फर्स्ट। आपका डायोड 2 जो है वो पहले आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। फॉरवर्ड बायस में जाना मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट बोलो, आपका पहला शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डायोड 2 आपका क्या हो जाएगा, पहली बार ऑन हो जाएगा। ऑन मतलब क्या हो जाएगा बोलो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और फिर बाद में आप स्टेटस चेक करो कि आपका डायोड 1 क्या है। ठीक है जी, डायोड 2 तो फॉरवर्ड बायस में चला गया, तभी मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ से निकालो ये वाला वोल्टेज V। तो V क्या हो जाएगा बोलो, V क्या हो जाएगा, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V बाई 1 प्लस V बाई 2 बराबर 0। तो V का वैल्यू आ गया 4 वोल्ट। तो ये आपका 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आ गया। तो V, दिस इज V एनोड 1, V कैथोड 1। तो V कैथोड 1 कितना है बोलो, बोलो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 वोल्ट। और V एनोड 1 कितना है, 3 वोल्ट। तो आप देख पा रहे होंगे कि V एनोड 1 इज ग्रेटर देन V कैथोड 1। तो यानी कि डायोड 1 भी आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। जो जैसे ही फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा तो ऑल डायोड्स आर ऑन। ऑन होने मतलब, ऑन होना मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका डायोड जो है वो दे रखा है कि भाई वो आइडियल है। क्या है, वो आपका आइडियल है। चलो बहुत बढ़िया, आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। इससे 1K 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 और ये आपका शॉर्ट हो गया। इसे 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट इधर आ जाएगा, 1K 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 एंड दिस 10 वोल्ट। मुझे ये वाला करंट मुझे निकालना है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से कितना करंट फ्लो, 3 मिली एम्पियर, और इधर से कितना करंट फ्लो है, इसके लिए मुझे ये चाहिए। तो V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V बाई 1 प्लस V माइनस 3 बाई 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से V कितना आ रहा है बोलो, 13 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4.33 वोल्ट। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 4.33 माइनस 3 डिवाइडेड बाई यानी कि 1.33 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे केसेल लगा दो, केसेल लगाने से क्या हो जाएगा, I इज नथिंग बट 3 माइनस 1.33 दैट इज योर 1.67 मिली एम्पियर। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड 1 इज हाउ मच, 1.67 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका आ गया, EMFT से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो स्टूडेंट, एक कंडीशन होता है क्या, बी क्या होता है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी म्यू आर म्यू नॉट एच। और मुझे पता है कि इसका डाइवर्जेंस क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो इसका डाइवर्जेंस को करो 0 के बराबर। तो म्यू नॉट म्यू आर आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। फिर डिफरेंशिएट करो स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट बोलो ना। तो डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर साइन थीटा पी कॉस थीटा प्लस डी अपॉन डी थीटा आर साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर, और इधर आर क्यूब भी है ना, आर क्यूब। चलो बहुत बढ़िया, इसको करना पड़ेगा क्या, 0 के बराबर, 0 के बराबर करो। तो इधर से इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा बोलो, ये आपका आर आ गया। तो माइनस पी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर, आर स्क्वायर, ठीक ना, प्लस इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आर स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको करो 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस पी प्लस 2 बराबर 0। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो पी इज योर 2, पी का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो 2 इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई सिग्नल सिस्टम से। पहली बात, ये लीनियर है कि नहीं है, लीनियर है भाई। ऐसे क्वेश्चन, ये इक्वेशन क्या है भाई, लीनियर है। क्यों, ये सिस्टम क्या है, लीनियर है। क्यों भाई, लीनियर इसलिए है क्योंकि भाई ये कोई भी एक्स एक्स जो है वो किसी फंक्शन के अंदर घुसा नहीं है। अब चेक करना है कि टाइम इनवेरिएंट है कि वेरिएंट है, ठीक ना।
ये मुझे चेक करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, टी कॉमा टी नॉट निकालना है। तो ये कैसे निकालना होता है, ई टू द माइनस टाउ, टाउ माइनस टी नॉट टी टाउ, ठीक ना। और तो ऐसे देखो, मैं और y ऑफ टी माइनस टी नॉट निकाल देता हूँ। ये क्या होता है, ई टू द माइनस टी नॉट माइनस इन्फिनिटी टी माइनस टी नॉट माइनस टाउ एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन और टू अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो टाइम इनवेरिएंट में बता दूंगा। अब देखो स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ देख, टाउ माइनस टी नॉट को मैं लेमडा में एज्यूम कर लिया, तो डी टाउ क्या होगा, डी लेमडा। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी माइनस टी। क्या बात है सर, ई टू द पावर माइनस लेमडा क्या हो जाएगा बोलो, टाउ प्लस टी नॉट, और ये आ जाएगा सर एक्स टू द पावर लेमडा डी लेमडा, ठीक ना। ई टू द पावर माइनस टी, तो ये आपका ये ऐसा बन गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों इक्वेशंस आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज टाइम वेरिएंस, दिस इज व्हाट, टाइम वेरिएंस सिस्टम, टाइम वेरिएंस सिस्टम। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया मैथ से, क्वेश्चन पूछा गया कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब देखो, एक पहले ग्राफ बना लो, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी, टी क्या है भाई, ये दिस इज योर टी। तो जीरो और टी का अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो पहले, तो ग्राफ ये देखो, ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इधर आपका दिस इज मैक्सिमम ऑफ, वो स्क्वायर करो, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, दिस इज स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है। अब देखो एफ ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज एफ ऑफ टी, अल्टीमेट एफ ऑफ टी, दिस इज नथिंग बट टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर, टी ग्रेटर देन जीरो, जीरो वन टी लेस देन जीरो। अब देखो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, देखो एफ ऑफ जीरो माइनस पे देखो जीरो आ रहा है, वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ जीरो प्लस पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो दिस इज कंटिन्यूअस। और अब डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो इसके लिए क्या करो, एक एफ डैश टी निकाल, एफ डैश टी, एफ डैश टी क्या हो जाएगा, टू टी व्हेन टी ग्रेटर देन जीरो, जीरो व्हेन, अब पुट करो, ये जीरो, जीरो प्लस पे भी क्या आ रहा है, जीरो, सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो आप बता सकते हो कि एफ ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू और टी इक्वल्स टू जीरो। यानी कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल एट टी इक्वल्स टू जीरो। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉट, हाँ, एक्स ऑफ ओमेगा अगर है तो टी ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होता है, जे एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन डी ओमेगा। अब मुझे निकालना है कि डी एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा को जीरो इज नथिंग बट एरिया, एरिया प्रॉपर्टी लगा दो, टी एक्स ऑफ टी बाई जे डी टी। अब एक बात बताओ, ये वाला फंक्शन क्या होगा, दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज व्हाट, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्या देगा, जीरो, तो दिस आंसर इज जीरो। अगला ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल सिस्टम से, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपको निकालना है एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। पहले आप जी ऑफ एस निकालना है, के एस क्या हो जाएगा, प्लस वन प्लस जे, एस प्लस वन माइनस जे। चलो ये आपने निकाल दिया। अब मैंने क्या बताया था, जिस पोल पे आपको निकालना है उसको डाल दो। तो जी ऑफ एस एस एड इक्वल्स टू वन माइनस वन प्लस टू जे, माइनस वन प्लस टू जे निकाल लो।
निकाल लिया सर। तो क्या आ जाएगा देखो, क्या आ जाएगा, के -1 + 2j + 1 + j, -1 + 2j + 1 - j, और इधर क्या आ जाएगा, -1 + 2j, और इधर आ जाएगा +1 + 2j, और इधर आ जाएगा 5d, क्योंकि वो जीरो हो रहा है, इसको जब पुट करोगे तो वो जीरो आपका आ रहा है, उसको मैंने 5d मैंने एज्यूम कर लिया। अब ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बोलो, एक मिनट, इसको फैक्टराइज करो। अच्छा अच्छा, ये -1 होगा ना, इधर -1 होगा, इधर क्या होगा, -1, सॉरी, ये -1 होगा है ना। चलो, तो ये क्या बन गया, दिस नथिंग बट -2 ये आ गया 4j 5d। चलो इसको -180 डिग्री के बराबर करो, तो ये आ गया सर 180 डिग्री -tan−1 3/2 प्लस 180 डिग्री -tan−1 1/2 -90 डिग्री -5। तो यहाँ से 5d कितना आ रहा है, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा है 367.12, 367.12, दैट इज नथिंग बट -360 डिग्री कर दो तो ये आ जाएगा 7.12। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, एंगल ऑफ डिपार्चर। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंडक्शन मशीन से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले एनएस निकाल दो, 120 इंटू F/P, दैट इज 1000 आरपीएम। तो स्लिप कितना हो जाएगा बोलो, 1000 -960 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज नथिंग बट 0.04। तो एफिशिएंसी क्या होता है, approximation efficiency is nothing but this, so 1 minus 0.04 into 100%, that is nothing but 96%। अगला देखो, ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है भाई, कुछ नहीं करना भाई, फॉरवर्ड पाथ निकालो, ये आपका एक फॉरवर्ड पाथ चला गया, तो C/R क्या हो जाएगा, एक फॉरवर्ड पाथ, दिस इज योर फॉरवर्ड पाथ। तो इसमें एक निगेटिव आ रहा है तो -g लिखो, 1 माइनस, अब लूप बताओ, एक लूप आपका आ रहा है, ये वाली लूप, दिस इज लूप, तो एक तो निगेटिव एंड निगेटिव, देयर इज योर पॉजिटिव बना दिया +1, और L2 क्या आ रहा है, ना नॉट +1, g, क्यों, क्योंकि दिस दिस इज लूप राइट, दिस इज लूप, ये एक लूप बन रहा है, ये अगर एक लूप बन रहा है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और साथ में जी, और लूप टू क्या हो जाएगा बोलो, एक ये वाली भी तो एक लूप है ना, तो प्लस प्लस जी, तो दैट इज नथिंग बट जी प्लस जी। तो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट -g डिवाइडेड बाई 1 - 2g। अब ये देखो, सम ऑफ द आइगन वैल्यू पूछा गया भाई, नथिंग बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्वेश्चन, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू। तो एक बात बताओ, प्रॉपर्टी क्या होता है, λ1 + λ2 इज नथिंग बट सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज 1 + 4, दैट इज नथिंग बट 5, और λ1 λ2 क्या हो जाएगा बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज नथिंग बट 4 - 3, दैट इज -2, पुट करो। तो ऐसे λ1 बताओ, तो λ1 कम्स आउट टू बी 5 ± b स्क्वायर -4 ac, c का वैल्यू कितना, -2/2, 8 + 25, अंडर रूट करो तो 5.7, 5.744 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका रूट तो लेमडा आ रहा है, लेमडा जो आ रहा है, लेमडा और ए मैट्रिक्स का लेमडा क्या आ रहा है बोलो, 5 + 5.744 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक तो आ रहा है 5.372, और एक आ रहा है 5 - 5.744 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 - 0.372। अब ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -0.372 का स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या है, इट्स नथिंग बट दोनों को प्लस कर दो, 5.372 स्क्वायर प्लस -0.372 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है तकरीबन तकरीबन कितना, 29 शायद, देखो 5.372 का स्क्वायर, हाँ 29, तो करेक्ट आंसर इज 29। अगला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि भाई डीसी के आपका सेम होना चाहिए, पहले आपका डीसी के निकाल, जी ऑफ एस निकाल, s + 40 s + 1
एस प्लस 20। अब डी सेकेंड के लिए क्या करना होता है, एस इक्वल टू जीरो पुट कर, एस इक्वल टू जीरो। तो जीरो जैसे पुट कर दो तो 40 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 2। दिस इज योर डीसी गेन, दिस इज योर डीसी गेन। अब देखो पहले एक कंडीशन होता है, इनसिग्निफिकेंट पोल बाय सिग्निफिकेंट पोल, है ना, यानी कि ऐसा होता है कुछ, देखो ऐसा कुछ प्रकार का एक कॉन्सेप्ट होता है, पी टू डिवाइडेड बाई पी वन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर हो तो ये पी टू क्या हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट पोल, और ये आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट पोल। तो यहाँ पे बताओ पोल्स क्या क्या आ रहा है, एस इक्वल टू -1 एंड -20। और एक बार देखो कि अगर मैं -20 डिवाइड में -1 करूँ तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अरे ग्रेटर देन 5 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एस इक्वल टू -20 जो है ये आपका इनसिग्निफिकेंट पोल, और एस इक्वल टू -1 क्या है बोलो, सिग्निफिकेंट पोल। तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डीसी गेन टू और बाई डिवाइडेड बाई सिग्निफिकेंट पोल। सिग्निफिकेंट पोल क्या है, एस प्लस 1। सो दिस इज योर अल्टीमेट ट्रांसफर फंक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ईएमएफटी से क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये सीधी सी बात है यार। आपको निकालना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पहले आप क्या करो, ग्रेडियंट निकालो, आई डी डीवी अपॉन डी एक्स करो, तो क्या हो जाएगा, 2xy प्लस 3, वाई के साथ डिफरेंशिएट करेगा तो 2xy प्लस के कैप, जेड से डिफरेंशिएट करो तो ये। अब यहाँ पे पुट कर दो 1 1 1, तो क्या आ गया बोलो, 5i प्लस 3j प्लस 4k, ये आपका आ गया 1 1 1 पुट करने से। अब देखो आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है, यूनिट वेक्टर कितना दे रखा है, दिस यूनिट वेक्टर की वैल्यू। तो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, 5i प्लस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट इसका 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाई इसका यूनिट यूनिट वेक्टर आपको बनाना है। तो यहाँ से कितना आ गया, 7, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे ऐसे सॉल्व करना है। देखो 5 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 या कितना, 4 प्लस 9 प्लस 1, ये कितना आ रहा है, 3। तो 10 प्लस 3 प्लस 21, नहीं नहीं कुछ गलत हो रहा है, रुको रुको एक मिनट। 1 जब पुट करोगे तो ये आपका 5 बन गया, ये आपका 3 बन गया, और ये आपका 4 बन गया, बोलो। तो 5 × 10 प्लस 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई इसका यूनिट वेक्टर 9 प्लस 4 प्लस 9 √14। तो क्या आ रहा है, क्वेश्चन एक बार देखना। यहाँ तक तो सही है। अच्छा ये 2j दे रखा था, दिस इज योर 2j, 2k सॉरी, क्वेश्चन जिसने भेजा था उसने सही से भेजा था, मैंने नोट डाउन गलत से किया है ना। एक बार 2k था, ठीक है, 2k, तो यहाँ पे 2k, दिस इज 2k। अब करो, ये आपका 4 हो गया, दिस इज 4, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 7, क्योंकि 10 प्लस 3 प्लस a डिवाइडेड बाई 3 दैट इज नथिंग बट 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 इज नथिंग बट 21 डिवाइडेड बाई 3 इज नथिंग बट 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन ये आपका सिस्टम 1 दे रखा था, दिस इज सिस्टम 2। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सेटलिंग टाइम किसका ज्यादा है। अब देखो सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम इज नथिंग बट 1/ζ ओमेगा। अब जीटा क्या होता है बोलो, कॉस थीटा होता है। चलो अब सिस्टम 1 की बात करते हैं, तो टी एस वन क्या हो जाएगा बोलो, टी एस वन
ये हो जाएगा सर, बोलो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेट करो भाई। जीटा वन क्या हो गया, कॉस 60, दैट इज नथिंग बट हाउ मच, 0.5, तो नथिंग बट 3 इंटू 0.5, इसका रिवर्स ले लो तो 0.666। सिस्टम टू का कितना आ रहा है, जीटा टू कॉस 70, दैट इज नथिंग बट 0.34। तो सेटलिंग टाइम कितना आ रहा है, 0.342 का इनवर्स ले लो तो 2.92। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि सेटलिंग टाइम ऑफ सिस्टम टू इज ग्रेटर देन सिस्टम वन से ज्यादा है। सेटलिंग टाइम ऑफ सिस्टम टू इज ज्यादा, सबसे ज्यादा है ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि सेटलिंग टाइम ऑफ सिस्टम टू इज ग्रेटर देन सेटलिंग टाइम ऑफ सिस्टम वन। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही सीधी सी क्वेश्चन है। डेल्टा मिनिमम क्या होता है, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो यहाँ से आप पुट करो वैल्यू 2 पाई इंटू 50 इंटू 18.37 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन देखो, बूस्ट कन्वर्टर से क्वेश्चन पूछा गया। बूस्ट कन्वर्टर का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, आई नॉट क्या हो जाएगा, बोलो ये आपका 40/10, दैट इज योर 4 एम्पियर। क्या आवाज है। अब देखो वी आउटपुट क्या होता है, वी एस वन माइनस डी, आउटपुट कितना 40, 21 माइनस डी, जैसे डी का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। तो आई एल एवरेज कितना आ जाएगा, इंडक्टर एवरेज करंट इज नथिंग बट आई नॉट 1 माइनस डी। आई नॉट कितना है बोलो, 4 1 माइनस हाफ, दैट इज नथिंग बट 8 एम्पियर। और डेल्टा आई एल क्या होता है, वी एस डी अपॉन एफ एल। तो वी एस कितना दे रखा है बोलो, वी एस दे रखा है 20 इंटू हाफ, फ्रीक्वेंसी 500, और इधर दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻3, दैट इज नथिंग बट 10 एम्पियर। तो आई एल मैक्सिमम क्या होता है, फॉर्मूला आई एल एवरेज प्लस डेल्टा आई एल बाई 2। तो 8 प्लस 10/2, दैट इज नथिंग बट 13 एम्पियर। 13 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है डीसी शंट मोटर से। डीसी शंट मोटर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो फील्ड करंट दे रखा है ना, और नो लोड पे दे रखा है कि करंट कितना है, लाइन करंट 3 एम्पियर। तो यानी कि आर्मेचर करंट नो लोड पे कितना हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2 एम्पियर। तो यहाँ से बताओ कि पी डेवलप कितना हो जाएगा। पहले आपको बैक ईएमएफ निकालना है। बैक ईएमएफ नथिंग बट 220 माइनस 2 इंटू 0.5, दैट इज नथिंग बट हाउ मच, 220 माइनस 1, अच्छा ये 1 टू 219 है। तो 219 इज ईबी। तो 219 इंटू 2 करो तो ये कितना आ गया, 438 वाट। बोलो ये आ रहा है, आ रहा है सर। चलो अब मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या होता है डीसी शंट मोटर। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है, जब कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस क्या हो जाएगा बोलो, 438 प्लस 220 इंटू ये वाली करंट 2, नहीं नहीं, फील्ड करंट फील्ड। कांस्टेंट लॉस क्या होता है, एक तो आपका डेवलप पावर, और साथ 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 में वो वाला पावर जो आपका शंट मोटर, शंट फील्ड जो पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 220 इंटू फील्ड करंट कितना बोलो 1, दैट इज नथिंग बट आई ए स्क्वायर इंटू 0. तो यहाँ से आई ए बताओ, आई ए कितना आ रहा है, आई ए आ रहा है कितना, आर्मेचर करंट 36.27 एम्पियर। तो हमें निकालना है लोड करंट एट दिस मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा, इससे ऐड कर दो, फील्ड करंट से ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 37.27 एम्पियर। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि जेड का वैल्यू दे रखा था 1। आप बोल रहा था कि एक्स एन जेड का वैल्यू क्या होगा, एस एन जेड का वैल्यू क्या होगा आफ्टर 1 क्लॉक। अब देखो एस क्या हो जाएगा, 1 XOR 1 XOR 0। ये तो जीरो हो गया, लेकिन जीरो होने के बाद जैसे तुम क्लॉक दोगे, डी देखो क्लॉक देने से क्या हो जाएगा, जीरो से लेके ये 1 तक चला जाएगा। और जैसे 1 तक चला जाएगा, जेड क्या था 1 था, तो जेड विल बी फ्रॉम 1 टू 0। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जेड का वैल्यू हो जाएगा 0। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये एफ जेड दे रखा है, एफ जेड का तुमको निकालना है द कोफिशिएंट ऑफ z⁵। z⁵ का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसका एक्सपांशन लिखना है। एफ जेड क्या हो जाएगा, 1 - z² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z4 अपॉन 4 फैक्टोरियल
माइनस जेड सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसका क्या हो जाएगा बोलो, वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ना वन फैक्टोरियल, हाँ यार, वन फैक्टोरियल प्लस जेड फोर अपॉन टू फैक्टोरियल जेड सिक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो कहीं पे आपको दूर दूर तक यहाँ पे देखो जेड टू द पावर फाइव दिख नहीं रहा है, कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर इज नथिंग बट जीरो। तो जीरो इज द करेक्ट आंसर। कोफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर क्या फाइव क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा बहुत सारा मैट्रिक्स आपको दे रखा था, है ना, आपको निकालना था, आपको बताना था कि व्हिच मैट्रिक्स एग्जिस्ट द इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, 16 माइनस फोर, तो देखो ये आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। चलो एक मिनट चेक करके देखो, 12 20 20 माइनस, हाँ ये देखो इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है देखो, माइनस ट्वेल्व आ रहा है, इसलिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। इस मैट्रिक्स का इनवर्स बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक ऑल्टरनेटर दे रखा है, सप्लाइज रूट थ्री बाई टू पावर फैक्टर लैगिंग, पावर फैक्टर ठीक है, थ्रू लॉसलेस नेटवर्क। अब देखो इसका नेटवर्क बनाओ, पहले तो पहले आप नेटवर्क बना लो इसका, पहले आप इसका नेटवर्क बनाओ। तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, ये आपका ईजी, ये आपका J30 एंड दिस इज J5, और यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड है, लोड कितना, रूट थ्री बाई टू पावर फैक्टर लैगिंग 11 kV 10 MVA। तो ऐसा लाइन कर निकाल लो, करंट कितना हो जाएगा बोलो, क्योंकि स्टार कुछ नहीं दिया रखा तो स्टार मान लो। कितना आ रहा है बोलो, यहाँ से आ रहा है डिवाइडेड बाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई 524.86, और लैगिंग दे रखा तो क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा भाई, पावर फैक्टर एंगल नथिंग बट कॉस इनवर्स 0.866, और क्योंकि माइनस लगाओगे क्योंकि ये लैगिंग बोल रखा है ना, लैगिंग बोल रखा है। अब यहाँ पे लगा दो, ये वाला वोल्टेज आपको निकालना है, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, तो VT क्या हो जाएगा बोलो, 11,000 डिवाइडेड बाई रूट थ्री एट एन एंगल जीरो, प्लस करंट कितना है 524.86 एट एन एंगल -30 डिग्री, और 5 एट एन एंगल 90 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखो 11,000 डिवाइडेड बाई रूट थ्री, तो कितना आ रहा है 6350.852, प्लस 524.86 इंटू 5, ये कितना आ रहा है 2624.3 एट एन एंगल 60 डिग्री। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जरा। ये आ रहा है 1312.15 प्लस J 60 का साइन ले लो, इंटू 2624.3, ये आ रहा है 2272.71। तो यहाँ से देखो BT कितना आ रहा है बोलो, इन दोनों को सम कर दो, 6350.852 प्लस 1312.15, ये आ रहा है 766763.0 प्लस J2272.71। चलो तो यहाँ से एंगल निकाल लो, एंगल कितना आ रहा है, टेन इनवर्स 2272.71 डिवाइडेड बाई, तो ऐसा कितना आ रहा है बोलो, ये आ रहा है जी, टेन इनवर्स कितना आ रहा है 16.51। चलो तो एंगल कितना आ जाएगा बोलो, फाइव, टर्मिनल वोल्टेज की। करंट कितना है बोलो -30, और वोल्टेज का एंगल कितना है बोलो -16.51। यहाँ से कितना आ रहा है -46.51। क्या आवाज है, नेगेटिव का मतलब ये है कि लैगिंग हो रहा है। अब पावर फैक्टर पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज की, तो क्या हो जाएगा कॉस -46.51 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 0.688 लैगिंग। तो यानी कि जो ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था 0.6, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 0.63 लैगिंग इज योर करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलो तो ऑलमोस्ट मैंने सारा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है ना।
ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। और भी कुछ अगर क्वेश्चन बाकी है तो मैं दूसरे कुछ सेक्शन में ले लूंगा। तो गाइस, वीडियो को एक बार देख लेना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी चैनल पे सारी जॉब अपडेट को मिल जाएगी। और हाँ, मैं बहुत ही जल्द एक अच्छा एक इनिशिएटिव में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने चैनल का नाम भी मैंने बदल दिया हुआ है ना। अब से प्रियम बोस जॉब अपडेट के साथ आप देख पा रहे होगे एग्जाम प्रेप। एग्जाम प्रेप ये क्या होगी, मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कुछ दिन बाद। आपको सब कुछ मैं बता दिया, मतलब सब कुछ बताने जा रहा हूँ है ना इसी चैनल पे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ना। एक सरप्राइज, एक बड़ी इनिशिएटिव में लेके आ रहा हूँ इसी चैनल। तो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलता है अगले जॉब अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।